हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक 14 इंच का वीडियोकॉन कंपनी का एक टीवी लेके आया हूँ। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके ही बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले चेक करेंगे। दोस्तों इस टीवी को जब मैंने चेक किया तो इस पर जो प्रॉब्लम आया है वो देख लीजिए। मैं टीवी को पावर दिया और पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर होता है वो ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद इसको रिलीज करने के लिए इस चैनल प्लस बटन को दबाने से हमारा टीवी स्टार्टिंग हो जाता है। रिलीज स्टैंड बाई से रिलीज होने के बाद दोस्तों कैसे वाला पिक्चर आ रहा है, देखिए सिंगल लाइन आ रहा है। और हमारा टीवी का अंदर में तो पिक्चर है और साउंड भी ओके है, लेकिन इसके जो पिक्चर दिख रहा है वो सिंगल लाइन, मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है और ये हमारा वर्टिकल सेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। दोस्तों इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। दोस्तों आप लोग कहेंगे ये तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम है, लेकिन दोस्तों ये कुछ अलग सा प्रॉब्लम है, इसलिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। मेरे चैनल पे आप लोगों को जो आप बहुत क्रिटिकल वाला प्रॉब्लम मिलेगा तभी अब मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरा चैनल पे जाके देख लेना, मेरा प्लेलिस्ट पे सभी वीडियो है। और दोस्तों ये वाला जो प्रॉब्लम है ये हमारा कुछ भी हमारा योक कॉइल का प्रॉब्लम नहीं है, वर्टिकल आईसी का भी प्रॉब्लम नहीं है, मेन आईसी का भी प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज रिलेटेड जो वर्टिकल आईसी को वोल्टेज पहुँचता है वो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिस्टम का कुछ तो सेक्शन डिफिकल्ट है जो प्रॉब्लम दे रहा है। और हमारा ये वाला वर्टिकल पिक्चर को बढ़ने नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले टीवी को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखते हैं हमारा जो सेक्शन है टीवी का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को खोल लेता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद देख सकते हैं हमारा ये वाला ट्यूब है, 14 इंच का ट्यूब। ये रहा योक कॉयल और ये रहा हमारा बेस पीसीबी और ये रहा हमारा आज का मेन पीसीबी। जो आज का जो प्रॉब्लम है दोस्तों ये हमारा वर्टिकल सेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है और ये हमारा वीडियोकॉन किट है, वीडियोकॉन मेन पीसीबी का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये योक कॉइल का प्रॉब्लम नहीं है। मैं चेक कर चुका हूँ और क्या चेक करना है वो भी बता दूंगा पर एक एक करके, तो देखते रहिए वीडियो। दोस्तों ये जो हमारा आज का जो प्रॉब्लम आया है ये हमारा वर्टिकल रिलेटेड प्रॉब्लम वर्टिकल सेक्शन पे ही है। दोस्तों मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला सभी सिस्टम ओके चल रहा है, सभी वोल्टेज ओके है। जैसे इस पे 8 वोल्ट 5 वोल्ट बनता है वो भी ओके है। और दूसरा जो होता है ये जो हमारा मेन आईसी पे 5 वोल्ट इसे ट्यूनर पे मिलेगा, या हमारा जो वर्टिकल सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन पे वोल्टेज कहाँ से आता है, जो हमारा ईएचटी होता है। ईएचटी पे वीडियोकॉन पे कोई किट पे क्या होता है हमारा +14 वोल्ट और -14 वोल्ट मिलता है, लेकिन इस पे दिया गया है एक ही वोल्टेज दिया गया है 28 वोल्ट, 27 वोल्ट या 28 वोल्ट। यही पॉइंट से निकल के हमारा वोल्टेज दिया गया है वर्टिकल आईसी को। और वर्टिकल आईसी पे जो वोल्टेज पहुंचना चाहिए ये डायोड के थ्रू, इस डायोड पे वोल्टेज आया, दोनों पे स्विच किया गया है और इस पे वोल्टेज पहुंचा दिया गया है, वो वोल्टेज भी सही है। ठीक है, मैं एक एक करके वोल्टेज चेक करवा देता हूँ तो आसानी से आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि दिखाने से ही पता चलता है इसका एक्चुअली प्रॉब्लम कैसे हो रहा है। दोस्तों मैंने टीवी को फिर से एक बार पावर दे दूंगा। पावर देने के बाद इसका जो दोस्तों मैंने टीवी को पावर दे चुका हूँ और पावर देने के बाद इसको स्टैंड बाई से रिलीज कर दूंगा। रिलीज होने के बाद इसका जो वर्टिकल सेक्शन का जो वोल्टेज है वोल्टेज को एक बार चेक करेंगे। जैसे हमारे वर्टिकल सप्लाई को वोल्टेज दिया जाता है जो हमारे ईएचटी से, वो तो बता चुका हूँ। जैसे इस पे हमारा वोल्टेज आता है 27.8 वोल्ट, मतलब 27 वोल्ट तक आ रहा है। और यही वोल्टेज आता है हमारा पहला नंबर और 6 नंबर पे, सॉरी दोस्तों दूसरा नंबर और 6 नंबर पिन पे। और ये चेक करवा देता हूँ। पहले देखिए 27.8 वोल्ट और 6 नंबर पिन पे कितना आ रहा है 27.3 वोल्ट, मतलब हमारा करीब वोल्टेज है। मतलब हमारा डायोड जो डायोड जो हमारा सीरीज किया गया है उस पर हमारा वोल्टेज सही तरीके से आ रहा है। पहले एक नंबर से वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। जैसे मैं एक नंबर पे चेक करूँगा तो इस पे हमारा बता रहा है 1.3, इस पे थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप दिख रहा है। और दूसरे नंबर पे हमारा तो है वो 27.8
और तीसरा नंबर पे हमारा वोल्टेज होना चाहिए ये वाला पॉइंट पे, इस पे मिल रहा है 0.6 वोल्ट। लेकिन दोस्तों इस पे हमारा बहुत ज़्यादा वोल्टेज कम है, ये हमारा मिनिमम हमारा 2 वोल्ट से 2 वोल्ट करीब होना चाहिए था वोल्टेज, इस पे 0.6 वोल्ट आ रहा है। और तीसरा नंबर हमारा ग्राउंड होता है, तीसरा नंबर हमारा ग्राउंड होता है। और चौथा नंबर जो होता है हमारा ये वाला चौथा नंबर पे हमारा वोल्टेज आउटपुट करता है। जैसे हमारा कॉइल के लिए, वो कॉइल पे कितना वोल्टेज आ रहा है देखेंगे, ये 27 वोल्ट बता रहा है दोस्तों, 26 वोल्ट 27 वोल्ट। लेकिन दोस्तों इस पे हमारा 27 वोल्ट नहीं आना चाहिए, इस पे हमारा ये जो 27 वोल्ट दिख रहा है इसका आधा होना चाहिए था। लेकिन इस पे हमारा वोल्टेज, जो वोल्टेज इनपुट हो रहा है वही वोल्टेज आउटपुट कर दे रहा है। और जो हमारा 6 नंबर पिन है, 6 नंबर पे 27 वोल्ट, और 7 नंबर पिन पे हमारा 2.9 वोल्ट। 2.9 वोल्ट दोस्तों ये करीब करीब वोल्टेज हमारा सही है। लेकिन हमारा वोल्टेज डिफरेंस दे रहा है दोनों 2 पिन पे, 3 पिन पे। जैसे मेरा पहले नंबर पिन पे, ये पहले नंबर पिन पे हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हमारा थोड़ा सा हाई है। और 3 नंबर पिन पे जो है वो 3 नंबर पिन पे हमारा वोल्टेज लो हो गया है, और चौथा नंबर पिन पे वोल्टेज हाई हो गया है। जो 5 नंबर पिन पे हमारा वोल्टेज हाई हो गया है। मतलब दोस्तों हमारा वर्टिकल आईसी थोड़ा सा भी रन नहीं है। आप लोग कहेंगे तो ये वर्टिकल आईसी ख़राब हो सकता है दोस्तों, लेकिन इस पे एक चीज़ बता दूँ, हमारा वर्टिकल आईसी कब ख़राब होगा, जब ये वर्टिकल आईसी हमारा बास्ट हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा भी जला हुआ नहीं है। और दूसरा हमारा वर्टिकल आईसी जब ज़्यादा हीट करते रहेगा तो हमारा वर्टिकल आईसी ख़राब होता है। लेकिन इस पे वोल्टेज तो ड्रॉपिंग दिख रहा है, वोल्टेज हाई हो गया है एक पिन पे, लेकिन इस पे जो वोल्टेज आ रहा है थोड़ा सा भी हीटिंग नहीं है। मतलब हमारा वर्टिकल आईसी ऑन ही नहीं हो रहा है, जो वोल्टेज इन हो गया है वही आउट कर दे रहा है योक कॉइल पे। और हमारा वोल्टेज तो फिल्टरिंग करना चाहिए, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग सिस्टम का काम करना चाहिए था, वो नहीं कर रहा है। इसीलिए दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, हमारा सिस्टम पे जो पहले नंबर पिन है, ये जो पहले नंबर पिन है, ये पहले नंबर पिन पे कितना वोल्टेज आ रहा था, हमारा 2.8 आ रहा था। लेकिन दोस्तों ये पहले नंबर पिन पे हमारा 2.8 के अलावा थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, इस पे 1.23 तक होना चाहिए। ये वोल्टेज हमारा ज़्यादा हो गया है। वही पॉइंट हमारा आईसी से निकल के, आईसी से जो वर्टिकल आउट होता है, ये जो वर्टिकल आउट पिन से निकल के हमारा आईसी को दिया जाता है, और आईसी पे वोल्टेज रेफरेंस करके हमारा आईसी को, वर्टिकल आईसी को पहुंचा दिया जाता है। लेकिन ये वोल्टेज डिफरेंस हो गया है, इसी कारण से जो हमारा ए वाला पॉइंट सेक्शन दिख रहा है ना, ये सेक्शन पे तीनों रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। ये तीनों रेजिस्टेंस पे हमारा सिस्टम पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। जो तीनों रेजिस्टेंस से ही, एक चीज़ बता दो, मैं एक जगह पे जो दिखा रहा हूँ यही तीनों रेजिस्टेंस पे प्रॉब्लम है। एक तो होता है हमारे ए वाला पॉइंट पे जो वोल्टेज दिखाऊंगा, वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए था, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा हो गया है। मैं पावर को खोल दिया हूँ, फिर से एक बार कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट कर देने के बाद मैं स्टैंड बाय से रिलीज करूँगा। रिलीज कर देने के बाद दोस्तों देखिए ये वाला सेक्शन दिख रहा है आप लोगों को। ए पॉइंट पे हमारा जो वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज हमारा बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि ये जो आउटपुट कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज कर रहा है, वही फिल्टरिंग जो योक कॉइल को वही वोल्टेज हमारा इस पे मिलेगा। ये जो वोल्टेज हमारा 27 हो गया है ना, ये हमारा आधा वोल्टेज होना चाहिए था। और दूसरा पॉइंट पे हमारा इस पे जो वोल्टेज दिख रहा है 27 वोल्ट, वही वोल्टेज हमारा इनपुट जो वोल्टेज हुआ है आउटपुट पे भी वही वोल्टेज बता रहा है। लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है, क्योंकि इस पे 5 से 6 वोल्ट तक होना चाहिए था, 5 से 6 वोल्ट तक होना चाहिए था। लेकिन इस पे हमारा जो इनपुट हो रहा है वही आउटपुट हो गया है। मतलब दोस्तों ये जो हमारा ग्राउंड के साथ एक रेजिस्टेंस दिया गया है ना,
उसी के साथ और एक रेजिस्टेंस दे के इसको वोल्टेज को ड्रॉपिंग करने के लिए काम कर रहा, वोल्टेज को कंट्रोल करता है। लेकिन ये तो ग्राउंड के साथ हमारा पॉइंट इस पे आ गया है, देखिए 1.3 बता रहा है। यही 1.3 हमारा आ रहा है पहले नंबर पिन पे, यही 1.3 वोल्ट आ रहा है पहले नंबर पिन पे। इस पे हमारा वोल्टेज थोड़ा सा हाई होना चाहिए था, जैसे हमारा वोल्टेज इस पे 2.8 तक आना चाहिए, लेकिन इस पे हमारा वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप हो गया है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ गौर कीजिए, इस पे तो हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, दूसरा हमारा वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वोल्टेज हमारा ड्रॉप बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, ड्रॉप नहीं हो रहा है। इस पे कैपेसिटर लगाया गया है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आने के कारण हमारा सिस्टम जो वर्टिकल आईसी है, वर्टिकल आईसी काम नहीं कर रहा है। इसीलिए दोस्तों ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के मिडिल वाला जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारा ख़राब हो चुका है। एक चीज़ बता दो, इस पे जो वैल्यू है, इसका पोजीशन देख सकता है। शायद इसका पोजीशन नंबर है 306 का जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हमारा ख़राब होने के कारण ही ये वाला सिस्टम का प्रॉब्लम दे रहा है। पहले नंबर जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हमारा शायद हमारा 42 के का, इतना 40 के का ऊपर पे होगा। और जो दूसरा है, ये दूसरा और तीसरा जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हमारा 12 के का अंदर के होता है, 12 के ओम्स। मतलब हमारा एक रेजिस्टेंस हमारा ख़राब होने के कारण पूरा सिस्टम डेड हो गया है। और इस पे जो मिडिल वाला जो पोजीशन का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारा ख़राब हो चुका है। इस पर क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लेंगे, मेरे पास 12 के का नहीं है, ये 15 के का है। 15 के का रेजिस्टेंस मैं लेकर इस पर कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, मैं इस पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर चुका हूँ, और कनेक्ट कर देने के बाद इस पे जो हमारा पहले जो वोल्टेज आ रहा था 27 वोल्ट हमारा इस वाला पिन पे मिल रहा था, जो कैपेसिटर वाला पिन पे, यही कैपेसिटर वाला पिन पे, एक इस पे मिल रहा है 14.8, मतलब आधा वोल्टेज हो गया है दोस्तों। और दूसरा जो आउटपुट पिन पे जो इनपुट तो दिखा रहा, ये वाला इनपुट, और आउटपुट पर रेजिस्टेंस पे आउटपुट जो हो रहा है, इस पे जब मैंने चेक किया, देख सकते हैं, इस पे चेक किया तो इस पे मिल रहा है 2.9 दोस्तों, थोड़ा सा वोल्टेज है 2.9 मतलब एक बार दिखा देता हूँ। 2.9 मतलब इस पे जो इनपुट पे जितना वोल्टेज था, आउटपुट पे उतना हो गया था। ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद हमारा इस पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया है। और एक कैपेसिटर वाला पिन पे, कैपेसिटर वाला पिन पे देखेंगे तो इस पे बता रहा है 7.5, जो मैं बता रहा था 6 वोल्ट तक आना चाहिए, 6-7 वोल्ट तक आना चाहिए, इस पे 7.3 बता रहा है। और एक चीज़ बता दूँ, जो पहले नंबर पिन पे हमारा वोल्टेज आ रहा था 1.3, वो वोल्टेज 1.3 वो वोल्टेज बढ़ के हो गया है हमारा वोल्टेज 2.9 आने का मतलब क्या होता है, हमारा फिल्टरिंग कॉयल जो हमारा योक कॉयल होता है, योक कॉयल पे भी वोल्टेज हमारा 14.8 आ चुका है। और हमारा पूरा सिस्टम काम करना शुरू कर दिया, और वर्टिकल आईसी जो हमारा हीट नहीं हो रहा था, वो हीट होना भी चालू हो गया है। मतलब दोस्तों हमारा वर्टिकल आईसी काम करना शुरू कर दिया। और दोस्तों हमारा पिक्चर देखिए, पूरी तरह से फुल पिक्चर आ चुका है। मतलब दोस्तों इसी तरह का जो क्रिटिकल वाला प्रॉब्लम होता है, हमारा चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा, आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।